जीवन कहानी लेके। जीवन कहानी ये है गाइस कि तुम लोग का भाई इस कंपनी में, जो ये मिनीमैक्स कंपनी है, इस कंपनी में काम छोड़ दिया है। काम मैंने इसलिए छोड़ा कि अब मुझे उस फैक्ट्री में काम नहीं करना है। काम इसलिए नहीं करना है कि इस फैक्ट्री का जो मुंशी है उसका साथ आज बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया। मतलब मैं हुआ और एक उधर एक बंदा है, देखो फ़ोन पे है अभी, मतलब उससे भी हुआ। वो जो बंदा दिखा रहा है व्हाइट कलर का, दोनों से अभी हो गया जस्ट इस बात के लिए कि हमें जो गलत करने के लिए बोल रहा है। हम गलत बंदे नहीं हैं, गलत नहीं कर सकते किसी के लिए भी। बाबू जो है वो भी पैसा दे रहा है मेहनत से, ये भी मेहनत, हम भी मेहनत है। हम लोग तो पत्ते मैन है, हम लोग तो हेड है। हेड मतलब हम लोग को जो देने का मन होगा वो देंगे। तो मुंशी हमारा बोल रहा था कि ये जाएगा ये नहीं जाएगा, और बाबू का मुंशी बोल रहा है कि इसको ऐसा वाला पत्ता निकालना है, मतलब जो हपकाट है उसको हपकाट में डालना है, जो फाली है वो फाली में। और जो फिलिंग का जो ठेकेदार है, ठेकेदार का जो मुंशी है, वो बोल रहा था गाइस कि ये जो हपकाट है इसको कोर में देना, मतलब ताकि उसका प्रोडक्शन बढ़े। प्रोडक्शन मतलब ताकि ज़्यादा निकले उसका फिलिंग में, ताकि उसका फायदा ज़्यादा हो, 10,000 12,000 दिन का ज़्यादा बढ़े। इसलिए वो अपना फायदे के वजह से हम लोग को बीच में घुसा रहा था, मतलब गाली खाने के लिए। तो हम लोग बीच में क्यों घुसेंगे भाई, जब किसी का खाते नहीं है, जब अपना खाते हैं तो बीच में किसी का हम, मतलब किसी की बात क्यों हम सुनेंगे। जब हम खुद का पैसा से खा रहे हैं तो हम किसी का गाली क्यों सुनेंगे। इसलिए हमने बोला कि हम नहीं घुसा सकते। बाबू का मुंशी बोल रहा है ये नहीं घुसाने दूंगा, ये घुसाना नहीं है, नहीं तो मैं तुम लोग से पैसा काटूंगा। तो हम लोग पैसा कटाएं अपने, उस बात से लेके मतलब बीच में पंगा हो गया। और ठेकेदार का मुंशी बोल रहे ये घुसाओ, नहीं तो मैं तुम लोग से अभी झगड़ा, मतलब हम लोग से लड़ना चाहता था। तो हम बोले भाई देख, हम नहीं घुसा सकते जब तक हमें ऑर्डर नहीं गया। एक बोल रहा है घुसाओ, एक बोल रहा है नहीं घुसाना है। मैं किसका बात सुनूंगा, मैं ठीक कर लेके थोड़ी ना रखा यार किसका। देखो जो भी फैसला होता है, जब मतलब मुझे बाबू और मुंशी पेल रहा, तुम भागते हो अपने काम लेके। जब मुंशी नहीं रहता है फिर मुझे ठेकेदार का मुंशी बोलता है घुसाने के लिए, मैं किसका बात सुनूंगा। जब मैं उन लोग को आपस में बात करने के लिए बोला तो फिर पता हो हम लोग के साथ क्या हुआ बर्ताव। हम लोग को इस फैक्ट्री से जो है ना, मतलब धक्के मार के 12 बजे निकाल दिया गया, मतलब गेट के बाद मेरे को और एक बंदे को, मतलब धक्के मार के जो मुंशी है, हम लोग को धक्का मार के निकाल दिया गया फैक्ट्री के बाहर, इसलिए कि हम लोग उसकी बात नहीं माने। तो मैं क्यों मानूंगा यार तुम लोग का बात, बताओ। अगर मैं वो काम गलत करता तो मुझे कहीं पे भी जगह नहीं मिलता। बाबू भी गाली देता, भगवान तो सब कुछ देख रहा है, वो भी मेरे को बोलता कि ये बंदा गलत है। मैं गलत नहीं कर सकता है, मैं गलत किया नहीं कभी। हम लोग का जो घर में है ना, गलत बंदा नहीं है यार, ऐसा गलत मत सोचो हमको। तुम जैसा गलत बनाना चाहते हो, हम गलत के लिए हम लोग भले 1-2 रुपया कम कमाएंगे पर मेहनत का खाएंगे। तुम लोग का ऐसे नहीं खाएंगे, मुफ्त में किसी का मांग के नहीं खाएंगे। मैं सिखाया गया है कि अगर दिन का 10 रुपया भी बने ना 100 का जगह फिर भी चलेगा। हमें 100 रुपये का ज़रूरत नहीं है, हमें 10 रुपये से हमारा घर चल जाएगा। 5 रुपये हम यहाँ पे खाएंगे, 5 रुपये घर में भेजेंगे, उसी से हमारा काम चल जाएगा यार। हमें हराम का पैसा नहीं चाहिए। तुम जो कमाते हो ना, हमें ऐसे मतलब धोखाधड़ी करा के ये पैसा नहीं हटेगा तुम लोग को। और आज जो मुझे बाबू का मुंशी भी कुछ नहीं बोला जब निकाल रहा था फैक्ट्री का बाहर, वो भी क्या बोलेगा, वो तो साला वही चाहता था निकाल दो उसको बाहर। उनको भी कुछ घोष मिला तब तो हमें ठेकेदार का मुंशी निकाल दिया फैक्ट्री से बाहर। कोई नहीं, देखो एक दिन मतलब इस सबका आता है दिन अपना अपना, वो दिन का इंतज़ार करो, फिर सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। कौन किस ने मतलब खेल में वो बिगाड़ा है। जब बचपन में हमने कोई गलत रास्ता भी नहीं किया तो अभी बड़ा हो गया, अब खुद का पैसा से सब कुछ कर रहा है, तो अब हम गलत रास्ता को क्यों चुनेंगे। जब हमारा माँ बाप ने बचपन से हमें बोला है कि भूखा सो जाना पर किसी का निवाला मार के नहीं खाना, तो हमने वो रास्ता कभी चुन ही नहीं सकते भाई। उसके लिए चाहे हमें जो कुछ हो जाए, हम उस रास्ते को कभी भी नहीं चुनेंगे। जो हमारा माँ ने सिखाया हम ज़िंदगी में वैसा काम करने का। और ऐसे बात, ये जो धोखेदारी लोग होता है ना, इसका चक्कर में मत करो यार, ये सब चक्कर छोड़ दो। क्योंकि देखो परमात्मा सबको देख रहा है, सबका दिन आएगा। जैसा आज हम लोग का साथ बर्ताव हुआ है, बोला है फैक्ट्री से चला जाओ, शकल मत दिखाओ, मतलब इस फैक्ट्री में अगर रहोगे मैं धक्का मार के निकाल दूंगा, नहीं तो अभी हम लोग बोले चलो भाई ठीक है, पर फिर भी उन लोग बोला अभी धक्का मार दूंगा तेरे, वहीं पे मार दूंगा। मतलब और एक दिन ये बात हुआ था झगड़ा, आज फिर हो गया। देखो उस दिन भी गलत हुआ था, आज भी तो ज़्यादा हो गया। तो हम गलत क्यों करेंगे यार, किसी का 1 रुपया खा के हम बड़ा नहीं बन जाएंगे पूरा दिन में। इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया गाइस, क्योंकि पूरा दिन में मतलब
मूड ठीक नहीं रहता यार, पूरा दिन ऐसे ही मतलब काम करके गर्मी के वजह से दिमाग गर्म, और इधर झगड़ा हो गया इसलिए और ज़्यादा गर्म हो गया, इसलिए मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, अभी बनाया जस्ट इसके वजह से अभी, क्योंकि मेरा गुस्सा शांत हुआ। तो यहाँ से कल मैं चल जाऊँगा शायद 10-11 बजे दूसरा कंपनी में, वहाँ पे मैं कैची चलाऊँगा, किसी का बातों पे नहीं। देखो यहाँ पे भी मुझे मेहनत करने के बाद पैसा मिलेगा, वहाँ पे भी मिलेगा, पर यहाँ पे जो ये धोखाधड़ी हो रहा है ना, ये इतिहास में एक दिन सबको याद दिला देगा। तुम देखते जाओ सांपों की चेहरा, असली चेहरा तो अभी सच्चाई आ रही थी यहाँ पे, कौन कौन गद्दारी कर रहा है मेरे साथ। वो अपना गांव का बंदा अभी, मतलब वो जो गांव का जो मुंशी है ना, अपना गांव का मुंशी है, फिर भी हम लोग के साथ ऐसा बर्ताव किया, तो जो गलत है हम तो बोलेंगे ये गलत है। हम लोग सिर्फ क्या बोले पता है, मुंशी को बोले कि मुंशी जी देखो ये पत्ता आप बोल रहे नहीं घुसाना है, वो बोल रहा घुसाना है, तो सिर्फ हम लोग दोनों मिलके ये बात बोले मुंशी को। उसके बाद वो सीधा आके हम लोग को बोला निकल जा फैक्ट्री से, तुम लोग का शक्ल नहीं देखना है मुझे, तुम लोग का जैसे बंदे बहुत है मेरा बस। तो हम लोग भी बोल दिया उस टाइम ठीक है, हम लोग का जैसे जो बंदा बहुत है तो ऐसे मत बोलो, हम लोग चले जाते फैक्ट्री के बाद। प्यार से बोलना चाहिए था ना, इतना चिल्ला के बोलने से क्या फायदा है, हम भी तो इंसान है यार, हम लोग जानवर थोड़े ना है जो तुम हमें इतना धमकी दे रहे हो। तुम थोड़े ना खिलाते हो हमें बैठा के कि एक दिन के लिए कि हाँ बैठ के खा लो। और लोग ना कुछ मेरे को देख के ऐसे भी हंस रहा है कि जो मैं हर रोज़ अपना जो दुख बताता हूँ यूट्यूब में, बोलता हूँ ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। कुछ लोग तो बोल रहे हैं क्या, मतलब मैं जो अपना मोबाइल लेके ऐसे घूमता हूँ ना, ब्लॉग बनाता हूँ ना, लोग बोलता है क्या कैमरा लेके घूमता है, कोई काम है नहीं इसको, बाप का होटल में खा रहा है। तो मैं सुनो, मैं बाप का होटल में खाऊँ या जिसका भी होटल में खाऊँ, खिला तो रहा मेरे बाप ना, तुम लोग तो नहीं खिला रहे हो आके मुझे। मैं अपना बाप का ही खाता हूँ, किसी बाप का नहीं। हमें आदत नहीं है किसी का खाने का, हमें किसी का छीना हुआ नहीं चाहिए भगवान, हमें खुद का मेहनत करा हुआ चाहिए। इसलिए मैं सबको कहना चाहता हूँ मेहनत करो, मेहनत करके खाओ भाई, किसी का मत खाओ, किसी का चक्कर में पड़ना भी नहीं। देखो खुद मेहनत करोगे ना, एक दिन सब कुछ हासिल होगा। अगर दूसरे से अगर छीन के खाओगे वो कभी कामयाबी नहीं होगा। खुद का मेहनत करके खाना सीखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप दूसरे का मेहनत, मतलब जो दूसरा बंदा खा रहा है, अगर आप सोचोगे कि उसका हमने छीन के अच्छे से खाएंगे 2 दिन, तो सिर्फ 2 दिन खा सकते हो, उसके बाद नहीं। अगर आप किसी का मतलब किसी को खिला के अगर आप थोड़ा सा खाओगे ना, वो बहुत दिन तक आप खा सकते, समझे ना। भगवान सब कुछ देखता है, किसका साथ कैसा व्यवहार होता है। और हमें ना किसी का बद्दुआ लेने का ज़रूरत नहीं है, हमें दुआ चाहिए। इसलिए हम ना दुआ चाहते हैं, किसी का बद्दुआ नहीं। इसलिए हमने इस फैक्ट्री को अलविदा कर दिया आज से, और कल चला जाऊंगा इस जगह से। तो कल थोड़ा सा ब्लॉग बनाऊंगा मैं, तो देख लेना गाइस। तो यही है वो कंपनी। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।